हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई अद्भुत कथा में आप सभी का स्वागत। तो आज हम कृष्ण भगवान जी के सबसे बड़े बेटे प्रद्युम्न की कथा सुनने जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी ड्रामेटिक, बहुत फिल्मी टाइप की कहानी है। तो बहुत आनंद आने वाला है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भगवान जी की जो सबसे बड़ी पटरानी थी वो थी रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी थी विदर्भ की राजकुमारी, वैदर्भी भी उनको कहा जाता है। और विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी जी के साथ किस प्रकार उनका विवाह हुआ था उसकी कथा हम सुन चुके। अब रुक्मिणी जी का, जब कृष्ण भगवान जी का दूसरी पटरानियों के साथ विवाह होने से पहले रुक्मिणी जी का एक बेटा हुआ। और वो बेटा जो था, उस बेटे का ही नाम था प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी के सबसे बड़े पुत्र का प्रद्युम्न जो थे, वो कृष्ण और रुक्मिणी जी के सबसे बड़े बेटे थे। और ये कृष्ण के दूसरे विवाह से पहले इनका जन्म हो चुका था। अब इस कथा को थोड़ा पहले, पिछला और आगे समझने से पहले एक थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे शास्त्रों में भगवान विष्णु के चतुर्व्यूह स्वरूप का मेंशन किया गया है, उनका व्याख्यान दिया गया है कि भगवान विष्णु के चार मैनिफेस्टेशंस हैं। और वो चार मैनिफेस्टेशंस, चतुर्व्यूह, वो क्या है? सबसे पहले है वासुदेव, फिर संकर्षण, फिर प्रद्युम्न और फिर अनिरुद्ध। ये चार जो है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार जो है ये विष्णु भगवान के चतुर्व्यूह रूप के मैनिफेस्टेशंस हैं। और वो किस प्रकार के हैं कि जो सबसे प्रथम मूल स्वरूप जो है विष्णु भगवान का, वो वसुदेव के रूप में आता है। कृष्ण भगवान जी को ही हम वसुदेव कहते हैं, परंतु वासुदेव के रूप में कृष्ण जो वासुदेव के नाम से जो बताया गया है, वो विष्णु भगवान का मूल स्वरूप, दैट इज द इमीडिएट एक्सपेंशन, प्राइमरी स्वरूप और इमीडिएट एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इस स्वरूप को कहा जाता है कि ये जो स्वरूप है, ये बाकी सारे स्वरूपों का स्रोत है, उद्गम स्थान है, द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग एल्स, एवरी अदर फॉर्म ऑफ कृष्णा। अब तो उसका जो सेकंड है एक्सपेंशन, संकर्षण। संकर्षण का जो स्वरूप है वो बलराम जी का एक्सपेंशन है, स्वरूप दिया गया है। और संकर्षण जो है वसुदेव जी के ही फॉर्म से, जंप कर रहा है स्क्रीन। वसुदेव जी का जो स्वरूप है, वसुदेव जी के स्वरूप से आगे का जो एक्सपेंशन है, वो है संकर्षण, जिसे हम बलदेव जी के नाम से भी हम सबको जानते हैं। और ये क्या दर्शाता है? भगवान के विस्तार होने के स्वरूप को, जो विस्तार करने की जो शक्ति है, इसको दर्शाता है। उनका तीसरा मूल स्वरूप, तीसरा एक्सपेंशन इस प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कौन है? प्रद्युम्न ज्ञान को दर्शाता है। और प्रद्युम्न संकर्षण का ही एक्सपेंशन। सो वसुदेव का एक्सपेंशन है संकर्षण, और संकर्षण का एक्सपेंशन है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न का ही जो फोर्थ एक्सपेंशन है वो है अनिल। अनिल को दर्शाता है भगवान के कर्म बल को, इस पावर ऑफ एक्शन। भगवान विष्णु के सारे जो अवतार हैं वो इस अनिल से ही, और एमुलेट होगा। अनिरुद्ध का जो स्वरूप है इसके आगे से। अब इस कथा को पूरा समझने के लिए ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि we will go back to episode 199। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कथामृत का जो हमने 199 जो कथा थी वो हमने नाम दे दी।
शिव जी का शिव जी तपस्या कर रहे थे। और राजा, चलो उसके पहले थोड़ा सा आपने संक्षेप में बताते थे। प्रजापति दक्ष के जो उन्होंने यज्ञ करवाया था, उसमें उन्होंने शिव जी को योगदान नहीं दिया। तब उस समय शिव जी की जो पत्नी थी, तब उन्होंने वहां पर सती ने आत्मदाह कर लिया। उसके बाद शिव जी एकदम, उनके उनके कोई पत्नी नहीं थी, परंतु एक राक्षस था, असुर था, जिसका नाम था तारकासुर। और उसका वध करने के लिए केवल एक ही उपाय था कि शिव जी का जो पुत्र होता वो भी तारकासुर का वध कर सकता। पुत्र पैदा करने के लिए शिव जी का विवाह करना आवश्यक था। और शिव जी तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे तब हिमालय पर बैठ कर, तभी हिमालय की जो बेटी है, हिमालय की पुत्री पार्वती, पर्वत की बेटी पार्वती, जो पार्वती जी थी, वो शिव जी की सेवा कर रही थी। तब सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव का आवाहन किया और कामदेव को बुलाकर उनसे कहा, अनुरोध किया कि आप कृपया हमारी मदद कीजिए। आप जाकर वहां पर वसंत ऋतु का आगमन करिए, और जब वसंत ऋतु बढ़ बन जाएगा वहां पर हिमालय पर्वत, तब तब हमारे शिव जी का भी हृदय, उनके भी हृदय में काम भाव उत्पन्न होगा। और वो पार्वती जी को इस तरह से देखेंगे कि ताकि वो उनसे प्रेम की निगाह से देखेंगे, और तब उनका मन डोलेगा, और तब वो पार्वती जी की ओर आकर्षित होंगे। और तब पार्वती जी के साथ जब विवाह हो जाएगा, तब उनके बेटे का पुत्र पैदा होगा, और वो जो उनका बेटा होगा वो तारकासुर का वध करेगा। कामदेव ने उनकी जो आज्ञा थी उसको स्वीकार किया हाथ जोड़कर, क्योंकि सारे के सारे जितने सब देवता थे, सब उनसे अनुरोध कर रहे थे। तो कामदेव ने एक्सेप्ट कर लिया। कामदेव वहां पहुंचे, और कामदेव ने वसंत ऋतु का अ, आगमन किया वहां पर। और तब उस समय शिव जी की जो तपस्या थी वो भंग हुई। वो क्षण भर के लिए भंग हुई, एक्चुअली केवल एक क्षण के लिए भंग हुई। और जैसे ही भंग हुई, उस समय उनको उनको ऐसा लगा कि वो पार्वती जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये कामदेव का ही प्रकोप था। परंतु तुरंत उन्होंने अपने आप को संभाला, और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तपस्या करते हुए मेरा मन विचलित हो गया। तब तुरंत उन्होंने इधर उधर सब तरफ देखा, और उन्होंने देखा कामदेव खड़े हैं वहां पर, और अपने वो तीर लेकर, शारंग धनु, जो भी उनके तीर के ऊपर वो लेकर और खड़े हैं। तब अ, वसंत ऋतु का जो उन्होंने फैलाया था वातावरण वहां पर, और शिव जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर वहीं पर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने के बाद तुरंत जो कामदेव की पत्नी थी रति, वो वहां पर रोते हुए आई, और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति की क्या गलती थी? उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया। वो तो केवल जो देवी देवता है, देवताओं का के आज्ञा का पालन कर रहे थे। सारे देवता आए और देवताओं ने उनसे क्षमा प्रार्थना की। तब रति ने कहा कि हे प्रभु, अब मेरे पति को आप जीवन दान दे दीजिए। तब उस समय शिव जी ने रति से कहा था कि हे देवी, आप यहाँ से अब सीधा द्वारका को जाइए और वहीं पर जाकर निवास कीजिए, क्योंकि आपके पति को जब नया शरीर मिलेगा, वो नया शरीर वो केवल द्वारका में ही कृष्ण भगवान जी के पुत्र के रूप में उनको एक नए शरीर की प्राप्ति होगी। दिस वॉज द बैकग्राउंड। अब इस वार्ता के बाद, इस एपिसोड के बाद में रति जो थी वो सीधा द्वारका आ गई। और द्वारका में एक बहुत बड़ा असुर था जिसका नाम था शंबरासुर। और वो शंबरासुर के ही महल के अंदर, वहां पर उनके रसोई में, उन्होंने एक रसोइये का काम संभाल लिया। उनका नाम उन्होंने बदली कर दिया। रति देवी ने अपना नाम मायावती रख लिया, और वहां पर भात और भाजी, तरकारी बनाने का काम जिम्मा उन्होंने अपने सर लिया। और वो रसोइये के बतौर कई वर्षों तक कई काम करती रही वहां पर। अब समय होते ही जब द्वारका में कृष्ण भगवान जी पधारे अपनी रुक्मिणी जी को लेकर, और उन्होंने इतना सुंदर महल बनाया, द्वारका नगरी बसाई, तब कुछ समय बाद कृष्ण और रुक्मिणी जी के सबसे प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। इस पुत्र का नाम रखा गया प्रद्युम्न। बहुत ही सुंदर बालक था। परंतु वो जो शंबरासुर था, वहां का असुर, उसको मन में इस प्रकार का ख्याल आ रहा था कि कृष्ण तो मेरा सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा शत्रु, और इसीलिए इनका जो पुत्र है वो मेरा और भी बड़ा शत्रु है।
तो उसने सबसे पहले एक मायावी स्वरूप धारण किया, क्योंकि शंबरासुर का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो थी उसकी मायावी शक्तियां। उसे बहुत जादू आता था, मैजिकल स्पेल्स आते थे, बहुत तरह तरह के जादुई शक्तियां थी उसके अंदर। तो शंबरासुर ने एक मायावी स्वरूप धर के और वो छोटे से बालक प्रद्युम्न को, 10 दिन के बालक का अपहरण कर लिया। ही किडनैप्ड द बेबी और अपहरण करके सीधा उसको समुद्र के अंदर फेंक दिया। हम सब जानते हैं कि द्वारका तो समुद्र के तट पर स्थित है। और फिर शांति से वापस आ गया। अब समुद्र के अंदर उस छोटे से बालक को फेंकने के बाद एक बड़ी सी मछली ने उस छोटे से नन्हे से बालक को स्वॉलो कर लिया, निगल लिया पूरा। अब दैवी है ये तो, कृष्ण भगवान जी की लीला थी, जिस प्रकार उन्होंने रचा था वैसे ही था। और तब ये ऐसा हुआ कि कुछ मछुआरों ने वहां पर समुद्र में जाल फैलाया हुआ था मछली पकड़ने के लिए। और ये जो बड़ी सी मछली जिसने छोटे से बालक प्रद्युम्न को निगल लिया था, वो जो बड़ी सी मछली थी वो उस जाल के अंदर फंस गई। और जो मछुआरे थे वो खींच खींच के अपने मछली के जाल को पकड़ के ढो के उन्होंने जब अपने नैया के ऊपर डाला, तो when they saw the catch कि अरे आज तो इतनी बड़ी मछली मिली है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें बहुत बहुत आनंद आया। तब वो बड़ी सी मछली को लेकर मछुआरे तट पर आए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो जो चीफ मछुआरा था मेन, उसने कहा कि इस मछुआरे को तो हमें शंबरासुर को भेंट दे देना चाहिए। इस मछली को, इस बड़ी सी मछली को जब हम शंबरासुर को भेंट दे देंगे तो हमारा जो असुर है वो बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। और प्रसन्न होने के बाद हमें बहुत सारी अशर्फियां भेंट में देगा, बहुत सारी सोने की जो मोहरे हैं वो हमें भेंट में देगा, हम सब माला माल हो जाएंगे। ये कहकर वो इतनी बड़ी ह्यूज जो विशाल काय जो मछली थी, जिसने प्रद्युम्न जैसे छोटे से बालक को निगल लिया था, उस मछली को वो जो मछुआरा था लेकर गया कहाँ? बैक टू शंबरासुर के महल में। शंबरासुर के महल के अंदर वो मछुआरा लेकर इतनी बड़ी मछली को पहुंचा और जाकर उसने शंबरासुर उसको वो मछली भेंट कर दी। शंबरासुर ने मछली को देखा, उसने बोला अरे वाह इतनी बढ़िया मछली। और मछुआरे ने थोड़ी चापलूसी की और कहा महाराज आपके लिए लेकर आया हूं मैं ये, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो शंबरासुर ने उसको कुछ भेंट वेंट दी और अपने रसोइयों को किचन से बुलाया, रसोई से, और कहा ले जाओ इस मछली को और आज इस मछली मछली को पकाओ और मछली की का कुछ बनाओ, जो भी बनाना है आपको किचन के अंदर। सारे के सारे जो रसोइये थे वो किचन के अंदर उस बड़ी सी मछली को लेकर गए। अब कुछ मछुआरे हमेशा, कुछ जो रसोइये होते हैं वो काटने पीटने की उनकी होती है, कुछ पकाने की कला में माहिर होते हैं। तो जो कुछ जैसे ही काटा, काटते के साथ ही मछली का जब पेट चीरा काटा गया, तो सीधा उसके अंदर से एक छोटा सा सुंदर सा बालक निकला। ये बालक तो केवल 10 दिन का था, बहुत ही छोटा। सब एकदम हैरान हो गए कि क्या किया जाए, ये तो बालक, इसमें से इतना छोटा सा बच्चा निकला है। मछली को आगे दूसरे रसोइयों को दे दिया कि आप काटिए। और इस बच्चे को उठाकर जो सिंगल एक इकलौती जो फीमेल रसोइया थी वहां पर, उनका नाम था मायावती। और अब हम जब सब जानते हैं कि वो मायावती कौन थी। मायावती थी स्वयं रति देवी, कामदेव की पिछले शरीर की जो पत्नी थी, रति देवी। तब उस बालक को उन्होंने मायावती को सौंप दिया। अब मायावती को तो कुछ पता भी नहीं था। मायावती ने बालक को हाथ में लिया और बहुत अचंभित थी कि, और आश्चर्यचकित थी कि अब मैं क्या करूं, सरप्राइज, समझ नहीं आ रहा था, बहुत विस्मित भी थी। तभी वहां पर नारद मुनि का प्रकट हो गए। जब नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए, तब नारद मुनि ने मायावती से सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मायावती, तुम्हें इस प्रकार आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो बालक है ये तुम्हारे पिछले जन्म के का पति है, तुम्हारा नहीं, मतलब पिछले जन्म में जो तुम्हारा पति था कामदेव, वही कृष्ण भगवान जी के बेटे के स्वरूप में उसने जन्म लिया है। ये स्वयं भगवान नारायण के घर में उनका पुत्र बनकर प्रकट हुआ है। और
बात ऐसी हुई कि शंबरासुर ने ही इस बच्चे का अपहरण करके इसको समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र ने इसे, समुद्र के अंदर एक बड़ी सी मछली ने इसको निगल लिया, और निगलने के बाद ये मछली स्वयं एक मछुआरे के जाल में फंस गई, और वो मछुआरा लेकर इसे फिर से शंबरासुर के ही महल में शंबरासुर को भेंट कर गया है, और तब ये तुम्हारे किचन में पहुंच गया है। इसका तुम अच्छे से लालन पालन करो, इसकी देखभाल करो। नाउ इमेजिन द आयरनी ऑफ अ वुमन, ये जो औरत है ये उस बच्चे की एक्चुअली पत्नी है, जिसके लिए वो इतने युगों से इंतजार कर रही थी, परंतु अब उसे उसको माँ की तरह पालना पड़ रहा है। और मायावती ने वही किया, बहुत प्रेम से उस बच्चे को पाला। परंतु भगवान की, कृष्ण की लीला बहुत ही न्यारी है। वो कुछ ही समय के अंदर, ऐसा लिखा है कि बहुत कम समय के अंदर ही वो छोटा सा 10 दिन का बालक तुरंत एक युवा रूप में प्रकट हो गया। कुछ ही दिनों के अंदर वो बालक जो था एकदम यौवन, लाइक अ 16 ईयर ओल्ड, पूरा जैसे निखार से भरा हुआ एक युवक के रूप में वो बड़ा हो गया। और जब वो बड़ा हो गया तब एक बार उसने एहसास किया कि ये जो मायावती है ये मेरी तरफ कुछ अलग तरह से देख रही है। तब, और मायावती के भी हृदय में अब प्रेम जागृत हो गया था। तब प्रद्युम्न ने एक बार मायावती से पूछा कि हे माता, क्योंकि वो तो माता की तरह ही उनकी देखभाल कर रही थी, तो कहा कि हे माता, आप इस प्रकार कैसे मुझे देख रही है, इस प्रकार मेरे साथ व्यवहार क्यों कर रही है? आप माता की तरह व्यवहार नहीं कर रही, आप एक प्रेयसी की तरह क्यों व्यवहार कर रही है मेरे साथ साथ में? तब मायावती ने अवसर को ध्यान रखते हुए, उस अवसर का फायदा उठाते हुए प्रद्युम्न को सब कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे पिछले, मतलब मेरे पति हो, पिछले क्या, आप पिछले जन्म में मेरे पति थे, और मेरे इस जन्म के भी आप ही पति हो, और इस प्रकार आपको शिव जी का रोष आपने सहा था, और आप अब स्वयं भगवान नारायण के पुत्र बनकर, वैदर्भी आपकी माता है, विदर्भ की जो राजकुमारी रुक्मिणी जी स्वयं वो आपकी माता है, आप उनके घर में आपने जन्म लिया है, और यहाँ का जो असुर है शंबरासुर, उसने आपका अपहरण करके आपको समुद्र में फेंक दिया था, फिर एक मछली ने आपको निगल लिया था, मछुआरे के जाल में मछली फंस गई थी, और फिर उस मछली को यहाँ पर लाया गया, और मछली के पेट से आपको निकालकर मुझे सौंप दिया गया था आपका ध्यान रखने के लिए। अब आप बड़े हो गए हो, परंतु अब आपका सबसे सर्वप्रथम कार्य ये होगा कि आप इस असुर शंबरासुर का वध कीजिए। परंतु जो शंबरासुर है उसे बहुत सारी जादुई शक्तियां उसको पता है, इसलिए मैं आपको बहुत सारी गूढ़ रहस्यमयी ज्ञान देने वाली हूँ। और इस प्रकार मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नाम के एक का जो ज्ञान था वो उनको दिया। महामाया उस ज्ञान का नाम है, मिस्टिकल नॉलेज, दैट इज हाउ इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, कि मैं आपको इस प्रकार का रहस्यमय ज्ञान दूंगी, और इस ज्ञान को पाने के बाद आप के अंदर बल शक्ति बढ़ जाएगी, और आप शंबरासुर का वध बहुत आसानी से कर सकोगे। वो सारा ज्ञान पाकर, मायावती से सारा महामाया का ज्ञान पाकर, सीधा प्रद्युम्न ने सबसे पहले शंबरासुर को ललकारा, युद्ध भूमि में ललकारा। और ललकारते के साथ ही, जैसे ही ललकारा, शंबरासुर ने सोचा, अरे ये कौन आ गया मुझे ललकारने वाला? तब देखा ये तो सुंदर युवक एकदम कृष्ण की ही शक्ल का है, हूबहू इसकी शक्ल पूरी तरह से कृष्ण से मिलती जुलती है। वो कंफ्यूज हो गया। फिर भी शंबरासुर बाहर गुस्से में, लाल आंखें दहकती हुई और गुस्से में एकदम तमतमाता हुआ चेहरा लेकर वो आया, और उसने अपनी गदा जो थी वो तुरंत गदा लेकर, और गदा उसने प्रद्युम्न की तरफ फेंकी। पर प्रद्युम्न ने अपनी गदा से उसकी गदा को मार गिराया, और गिराने के बाद में तुरंत उन्होंने अपनी जादुई, क्या बोलते, उसको मार गिराया, और तब उन्होंने, प्रद्युम्न ने अपनी जो गदा थी वो शंबरासुर की तरफ फेंकी। परंतु शंबरासुर को तो सारे जादू आते थे। शंबरासुर ने अपनी जादुई शक्ति से आसमान में उड़ना शुरू कर दिया, और उड़ के आसमान से सारे अस्त्रों की बौछार कर दी वहां पर प्रद्युम्न के ऊपर। परंतु अब प्रद्युम्न के पास में भी महामाया की शक्ति थी, और प्रद्युम्न की महामाया की शक्ति का स्रोत था सत्व गुण, इसीलिए वो ज्यादा पोटेंट था, उसमें ज्यादा शक्ति थी। शंबरासुर की जो जादुई शक्ति का स्रोत क्या था?
तमोगुण। तो ऑब्वियसली जो सत्व गुण से आया हुआ जो उनके पास मायावी शक्ति है, उसका बल ज्यादा होगा तमोगुण से उत्पन्न हुई मायावी शक्तियों के ऊपर। इसीलिए प्रद्युम्न की जो मायावी शक्ति ऑल्दो मायावी थी, पर क्योंकि सत्व गुण से उत्पन्न हुई थी, उस वो ज्यादा शक्तिशाली थी। तो जैसे ही शंबरासुर आसमान में उड़ा और आसमान से वो सारे अस्त्र बरसाता गया, तुरंत प्रद्युम्न ने अपनी महामाया शक्ति का प्रयोग किया, जो मायावती ने उसको सिखाई थी, उसका प्रयोग करके, और उसने सारे अस्त्रों को काट गिराया। तब एक एक करके और प्रद्युम्न के ऊपर वो अस्त्र गिराता गया, पर प्रद्युम्न जो है वो महामाया शक्ति से सारे के सारे अस्त्र काट दिए, और उसके बाद उन्होंने एक तीखी तलवार निकाली, और तीखी तलवार से तुरंत शंबरासुर का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार शंबरासुर का वध कर दिया। जैसे ही शंबरासुर का वध हुआ, तुरंत आकाश से सारे देवताओं ने फूल बरसाने शुरू कर दिए, और वहीं पर रति देवी अपने ओरिजिनल स्वरूप में, यहाँ तो उन्होंने मायावती का रूप ले रखा था ना, तो रति देवी तुरंत आकाश मार्ग से आई और स्वयं अपना ओरिजिनल स्वरूप लेकर, रति देवी बहुत सुंदर है, और स्वरूप लेकर वहां पर आई, और तब उन्होंने प्रद्युम्न को लेकर वहां से, और दोनों साथ में, जो जो प्रद्युम्न और रति की जो जोड़ी थी, वो दोनों वहां से साथ में आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधा द्वारका वहां पहुंचे, जहां पर कृष्ण और उनका महल था। कृष्ण और रुक्मिणी जी के महल में पहुंचकर, एंड दे डिसेंडेड, कि भगवान जी के महल के अंदर वो दोनों वहां पर पहुंचे। जैसे ही प्रद्युम्न और रति, इतनी सुंदर युगल जोड़ी वहां पर पहुंची, सारी की सारी रुक्मिणी जी के जो महल के अंदर जितनी स्त्रियां थी, दासियां थी, सब के सब एकदम आश्चर्यचकित रह गई, और वो विस्मित हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि ये कौन है। ये तो एकदम कृष्ण जैसे लग रहे हैं, परंतु ये कृष्ण तो नहीं है, ये अलग लग रहे हैं, थोड़े से तो कुछ तो डिफरेंट है, और ये इतनी सुंदर स्त्री इनके साथ में कौन है। तभी वहां पर रुक्मिणी जी वहां पर पधारी, और रुक्मिणी जी उनको देखकर ऐसे निहारती रही। उनके मन में से, रुक्मिणी जी के हृदय में सारी मातृत्व की भावना जो थी, वो मातृत्व प्रेम, जो प्रेम था, वो उछल उछल कर बाहर आ रहा था। और रुक्मिणी जी देखकर और सोचने लगी कि ये इतना सुंदर, इतना हैंडसम युवक जो है, ये कौन है, ये किसका बेटा है, और ये जो इतनी सुंदर स्त्री इसके साथ में है, जो इसकी पत्नी है, ये कौन है। अगर आज मेरा बेटा जीवित होता, सबसे बड़ा वाला, रुक्मिणी जी के 10 पुत्र थे, तब सोच रही है कि आज यदि मेरा सबसे बड़ा बेटा जीवित होता, तो शायद यही उम्र का होता, इसी प्रकार का होता। देखो, ये इसकी, इस बच्चे की शक्ल, इस बच्चे का जो चेहरा है, इस बच्चा मतलब इस नवयुवक की जो चेहरा है, वो मेरे पति कृष्ण से कितना मिलता जुलता है। वो बहु कृष्ण की शक्ल है, इसकी चाल भी कृष्ण के समान है, इसकी मुस्कान भी कृष्ण के समान है। अरे, ये तो बोल रहा है, इसकी आवाज का लहजा भी कृष्ण के समान है। ये हो न हो ये कृष्ण का ही बेटा है, ये हो न हो ये मेरा ही खोया हुआ बालक है। इसीलिए मेरे हृदय में इसके लिए इतनी ममता जाग रही है। ऐसा सोच रही थी कि उसी समय कृष्ण भगवान जी वहां पर पहुंच गए। और कृष्ण को तो सब कुछ पता था, उन्होंने ही तो ये सारी लीला रची थी। ड्रामा क्यों किया ये नहीं मुझे पता, सिर्फ इतना है कि शंबरासुर का वध करवाना था, तो शंबरासुर के महल में पैदा होते के साथ ही भेज दिया डायरेक्टली, और वहीं पर पैदा होते के साथ ही रति और कामदेव का मिलन करवा दिया, कि जिस प्रकार शिव जी ने उनको वचन दिया था कि कामदेव का जन्म कृष्ण के ही घर में होगा, उनका वचन भी हो गया, और रति और कामदेव का मिलन भी उन्होंने पैदा होते के साथ ही करवा दिया। तब कृष्ण भगवान जी स्माइल करते रहे, सिर्फ मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले, सब जानते हुए भी चुपचाप मंद मंद मुस्कुराते रहे। उस समय तब नारद मुनि वहां पर आए, और नारद मुनि जब वहां पर आए, तब उन्होंने सारी कथा फिर से डिटेल में रुक्मिणी जी को कह सुनाई, कि किस प्रकार शंबरासुर ने आपके बेटे का 10वें ही दिन अपहरण कर लिया था। विष्णु पुराण में लिखा गया ऑन द 6th डे, बट भागवतम में 10th डे लिखा गया है। गर्ग संहिता में भी 10वां दिन ही दिया हुआ है। 10 दिन के बालक को शंबरासुर ने अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद में समुद्र में डंप कर दिया, फेंक दिया। समुद्र में एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया। मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, और पकड़कर शंबरासुर को ही भेंट किया। शंबरासुर ने रसोइये को दे दिया। रसोइयों ने जैसे ही मछली का उदर चीरा, पेट चीरा, वैसे ही उसमें से ये बालक देखकर सब अचंभित हो गए, और उन्होंने इसे रति को, मायावती को सौंप दिया।
परंतु क्योंकि ये बेटा आपका कामदेव है, इसीलिए वो जल्दी से बड़ा हो गया और उसने जो कार्य उसको करना था, उसने शंबरासुर का वध करके वो आज आपके घर पर आया है। तब पूरे शहर में बधाइयां बांटी गई और कृष्ण भगवान जी का तो पला पलाया बेटा आ गया था घर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे शहर को सजाया गया, उत्सव मनाया गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? देवकी और वसुदेव जी जो दादा दादी थे उनको बुलाया गया। और दादा दादी जब वहां पर पधारे तो दादा दादी के खुशी की सीमा नहीं रही। तब दादा दादी ने अपने पोते का आलिंगन किया, बहुत प्रेम से दुलारा। बलराम जी आए, और बलराम जी ने भी अपने भतीजे को बहुत प्यार दिया। और इस प्रकार प्रद्युम्न के जन्म की कथा की का समाप्त यहाँ पर होता है। दैट इज हाउ उनकी जो जन्म की कथा है, और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार शंबरासुर का वध किया, और सारे द्वारका में किस प्रकार बहुत बधाइयां और बहुत जश्न मनाया गया। ये कृष्ण भगवान जी के सबसे बड़े बेटे प्रद्युम्न की बहुत ही ड्रामेटिक, अद्भुत और फिल्मी कहानी थी। आशा करती हूँ कि आज की कथा में आपको आनंद आया हो। जरूरी नहीं ना कि सब कुछ बहुत सीरियस हो, सीरियस था, बट एवरीथिंग हैज टू, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो कृष्ण भगवान जी की अद्भुत लीलाएं, जैसा कि साधु कहते हैं कि कोई भी इनकी लीलाओं को कभी समझ नहीं पाया, क्योंकि वो लीलाएं करते ही इसीलिए है ताकि सबको आनंद दे सके, सबके रसों की पूर्ति कर सके। जितने हम सब जो जीव हैं, हम सब नव रसों का आनंद लेना चाहते हैं, वो सारे के सारे जो नव रस है वो सब उनकी कथाओं में हमें मिल जाते हैं। तो हमें इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। भागवतम के अंदर ही, उनकी कथाओं में ही सारे रसों की अनुभूति हमको हो जाती है। आज की कथा को यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कथा।